हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 26 फरवरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1857 ईस्वी में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहले सैन्य विद्रोह की शुरुआत की थी। सन 1886 ईस्वी में आज ही के दिन गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का निधन हुआ था। सन 1887 ईस्वी में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का निधन हुआ था। सन 1887 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ वेनेगल नरसिंह राव का जन्म हुआ था। उन्हें भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। सन 1908 ईस्वी में आज ही के दिन बांग्ला साहित्यकार लीला मजुमदार का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं होल्डे पाखे आलोक, टोंगलिंग, नाकुगामा, पोडी पिसिर बोरमी वक्षो, बोड्डी नाथेर बोरी, दीन दुपुरे, छोटो देर श्रेष्ठो गल्पो आदि। सन 1922 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम बोमोल का जन्म हुआ था। इन्होंने एक बोमोल मॉडल दिया था जिसका उपयोग नकदी के उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह नकदी के दिए गए स्तर को बनाए रखने के परिणाम स्वरूप कुल लेन देन लागत और वैकल्पिक लागत को कम करने में सहायता करता है। सन 1966 ईस्वी में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर का निधन हुआ था। सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हुए थे और हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाया था, जिसे पहले चंद्रनाथ बसु ने भारत के सार के रूप में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए बनाया गया था। सन 1967 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। सन 1972 ईस्वी में आज ही के दिन वर्धा के निकट अरवी में बनाए गए विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने देश को समर्पित किया था। सन 1975 ईस्वी में आज ही के दिन गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र स्थापित किया गया था। सन 1991 ईस्वी में आज ही के दिन तकरीबन 7 महीने तक कुवैत पर कब्जे के बाद इराकी फौजों को अमेरिका और सहयोगी देशों की सेना ने कुवैत से खदेड़कर बाहर किया था। सद्दाम हुसैन ने इराकी रेडियो पर कुवैत से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी। सन 1993 ईस्वी में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले ने अमेरिका के लोगों को हैरान कर दिया था क्योंकि इस महाशक्ति पर यह इस तरह का पहला हमला था। सन 1994 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग पुनिया का जन्म हुआ था। वह 65 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 3 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़वेकोव को 8-0 के व्यापक अंतर से हराकर कांस्य पदक जीता था। सन 2011 ईस्वी में आज ही के दिन अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने अरब देशों की बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण देश में 19 साल पहले लगाए गए आपातकाल को आधिकारिक रूप से समाप्त किया था। सन 19 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के भीतर कथित आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले किए थे, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। सन 21 ईस्वी में आज ही के दिन पीएम मोदी ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया था। यह आयोजन 26 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चला था। सन 21 ईस्वी में आज ही के दिन पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ था। उन्हें पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता के लिए प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व किया था। सन 21 ईस्वी में आज ही के दिन त्रिपुरा में 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ अगरतला में शुरू हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त मोहम्मद जोवायद हुसैन और अन्य राज्य कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की उपस्थिति में मेले का उद्घाटन किया था। सन 21 ईस्वी में आज ही के दिन भारत ने पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ताइवान के राष्ट्रीय चीनी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान को 1.5 मिलियन का दान दिया था। यह पहली बार है जब भारत सरकार ने ताइवान के सरकारी संस्थान को दान दिया है। सन 21 ईस्वी में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए दंड कानून मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी थी।
यह जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी थी। तो ये थी आज से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।